पाठ 8 सर्वनाम प्रोनाउन। आभा एक अच्छी लड़की है। वो कक्षा 3 में पढ़ती है। उसे पढ़ना अच्छा लगता है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आभा के स्थान पर वह उसे, उसके तथा माता पिता के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग हो रहा है। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सुंदर और सरल बनाने के लिए किया जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन। 4. संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। 6. निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। वो पुस्तक पढ़ रहा है। मैं बाजार जाऊंगा। इन वाक्यों में वह अन्य व्यक्ति के लिए तथा मैं बोलने वाले के लिए प्रयोग हुआ है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वह, ये, वे आदि। ये संतरे हैं। वो मेरा मित्र है। इन वाक्यों में ये, वो शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी आदि। अक्षय ने कुछ कार्य किया। राधिका ने किसी की मदद की। इन वाक्यों में कुछ, किसी शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को स्पष्ट नहीं करते हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले किसी अन्य सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जैसा वैसा, जिसकी उसकी शब्दों से दो सर्वनामों में संबंध प्रकट हो रहा है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ आदि। राजेश क्या कर रहा है? अंदर कौन है? रोहन कहाँ जा रहा है? इन वाक्यों में क्या, कौन और कहाँ शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने आप के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस कार्य को मैं खुद करूँगा। इन वाक्यों में स्वयं और खुद शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। अब दोहराने की बारी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सुंदर और सरल बनाने के लिए किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं।